और हरियाणा के नूह से बवाल शुरू हुआ और देखते देखते दूसरे इलाकों तक इसका असर दिखाई देने लगा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बयान जारी करके शांति की अपील की और साथ ही यह भी भरोसा दिलाया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक ट्वीट के जरिए खट्टर ने कहा है कि दोषी लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि उन्हें आत्मरक्षा का अधिकार है और वो सरकार के भरोसे नहीं बैठेंगे। हरियाणा में बवाल की साजिश किसकी? किसने रची नूह में पथराव की साजिश? कौन है नूह में बवाल का जिम्मेदार? उपद्रव की इन तस्वीरों के बाद ये सवाल सामने खड़े हो गए हैं। हैरानी इस बात की है कि जो शोभा यात्रा पिछले 4 सालों से शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही थी, उसमें इस बार बवाल की साजिश किसने की? कई घंटों तक शहर जलता रहा, आसमान धुएं से काला हो गया, सड़कों पर अराजकता मची रही, लोग मंदिर के अंदर फंसे रहे, उपद्रवी गोलियां चलाते रहे, पत्थर बरसाते रहे, लाठी डंडों को लेकर यूं खुलेआम घूमते रहे मानो कानून का इकबाल ही खत्म हो गया हो। 3 जिलों में तनाव के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया और लिखा, आज की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी लोगों से प्रदेश में शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। दोषी लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी जानकारी मिली है और वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स भेजने के लिए कहा गया है। आजू बाजू के सभी जिलों की फोर्स वहाँ पर पहुँच रही है और हमने केंद्र से भी बात की है। वहाँ से भी एयर ड्रॉप 3 कंपनियाँ हम करने जा रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, और वहाँ के हमने मेवात के इंटरनेट बंद करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं ताकि लोग अफवाहें न फैलाएं। ब्रजमंडल यात्रा विश्व हिंदू परिषद ने आयोजित की थी। इस बवाल के बाद वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने हरियाणा सरकार और सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े किए। कई दिनों से पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे, योजना बनाई जा रही थी, और आज इस यात्रा को बढ़े हुए 1 किलोमीटर ही हुआ होगा कि हमला हुआ। हमला ऑर्गेनाइज था, दौड़ा दौड़ा कर मारने का प्रयत्न हो रहा था। पत्थर और आग लगाना, गोली चलाना, इतना बड़ी तैयारी से इतना लोमहर्षक कांड हो जाए, लोग मारे जाएं, घायल किए जाएं। सूचना है कि वो सेंसिटिव इलाका है। मुझको आश्चर्य है कि सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की, और मैं मानता हूं कि यह इंटेलिजेंस की एक बड़ी चूक है कि हम केवल सरकार का आश्रय नहीं लेंगे। आत्मरक्षा का अधिकार है, और इसलिए हिंदू अपने आत्मरक्षा के अधिकार का भरपूर प्रयोग करके इस प्रकार के हमलों के सामना करेगा, और उसके परिणाम जो होंगे उसकी जिम्मेवारी हम पर नहीं होगी। हिंसा के साथ सियासत भी शुरू हो गई। विरोधी दलों ने आग ठंडी होने का इंतजार नहीं किया। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद भी उस इलाके में पहुंचे जहां बवाल हुआ है, और इस बवाल के लिए सीधे हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की अपील कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि स्थिति को सामान्य बनाएं, सब सहयोग करें। क्योंकि आप पूरे इलाकों में भी जा रहे हैं, तो क्या देख पा रहे हैं आप? क्या हम देख पा रहे हैं स्थिति जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत मतलब जो है इस तरह का जो है प्रशासनिक और पुलिस फेलियर जो है हमने जो है नहीं देखा। पुलिस से विश्वास होता तो काबू इतने हालात इतने खराब ना होते। सरकार विफल सरकार। हम यही अपील करेंगे किसी षड्यंत्र का शिकार ना हो, सभी मिलके यहाँ अमन शांति कायम करें और अफवाहों पे और किसी तरीके से जो है उसका शिकार ना बने। नूह की तस्वीरें सामने आने के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बयान जारी कर शांति की अपील की। दीपेंद्र हुड्डा भी सामने आए, लेकिन कांग्रेस के नेता हरियाणा सरकार पर हमला करना भी नहीं भूले।
ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था का फेलियर है, खट्टर सरकार की नाकामी का नतीजा है। हरियाणा को पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जातीय हिंसा में धकेला था और वो आग वर्षों तक धधकती रही। अब जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहा है, हरियाणा को धार्मिक हिंसा के अंदर धकेला जा रहा है। बताइए क्या कारण है कि हमारे हरियाणा में, शांति प्रिय हरियाणा में 75 वर्षों में देश की आजादी के बाद कभी धार्मिक दंगे नहीं हुए। पहली बार धार्मिक दंगे हुए, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे। कहां है मुख्यमंत्री? कब मुख्यमंत्री आकर स्थिति को खुद संभालेंगे? हमारी मांग है कि दंगइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से। सभी भाइयों को नूह में हुए बवाल के पीछे मोनू मानेसर का एंगल भी सामने आ रहा है। शोभा यात्रा से एक दिन पहले ही मोनू मानेसर ने वीडियो जारी करके टीम के साथ शोभा यात्रा में शामिल होने का दावा किया था। मोनू मानेसर पर भिवानी में नासिर और जुनैद की हत्या का आरोप है। वो 5 महीने से फरार है, इसलिए पुलिस इसे लेकर अलर्ट थी। मोनू मानेसर तो शोभा यात्रा में नहीं पहुंचा, लेकिन वहां बवाल जरूर हो गया। जमीयत उलेमा हिंद के मुखिया अरशद मदनी ने इसी बात को पकड़ा और सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। ये तो बात जमीयत उलमा जो मेवात की है वो मुझको इत्तला दे रही थी कि यहाँ रैली निकालने के लिए वो किसी आदमी का नाम ले रहे थे कि जिसने 2 बच्चों को आग में जलाया भी है। और मनु मानेसर, जी हाँ, मनु मानेसर वो आ रहा है, अपनी पूरी पार्टी के साथ आ रहा है। ये गोया के फसाद भड़काने की एक चीज़ है। इस फसाद को भड़काते हुए और ये ऐलान करते हुए पुलिस या गवर्नमेंट या फौज या जो वहाँ की बॉडी है और जो लोग वहाँ के निज़ाम को अपने हाथ में लिए हुए हैं, उन्हें 10 मरतबा सोचना चाहिए था कि उसकी इजाज़त दें या न दें। उन्होंने इजाज़त दी उसकी। मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़े मुजरिम हैं कि उन्होंने इजाज़त दी क्यों। 3 जिलों में धारा 144 है। नूह में कर्फ्यू है। मामला अभी शांत नहीं हुआ है, लेकिन सियासत और आरोपों का पारा चढ़ना शुरू हो चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।